दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव एकेडमी पर। दोस्त देखिए, सीपीओ का जो 2020 का क्वेश्चन आंसर की था वह एक दो दिन पहले आ गया। एक दो दिन पहले आंसर किया गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि जिसमें जितना क्वेश्चन था जीके का और जीएस का, यानी जीके सेक्शन का जितना क्वेश्चन था सभी को मैं एक जगह कर लिया कलेक्शन। 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, लगभग 200 क्वेश्चन होगा। और 200 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी था जो करंट अफेयर से संबंधित था, उस कुछ क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित था। ये सभी क्वेश्चन को मैंने साइड कर दिया क्योंकि कथन कारण लिखना अच्छा नहीं लगेगा और वन लाइनर में, इसीलिए मैं सीपीओ का जितना जीके था उसको कर दिया कलेक्शन। अगर आपको मैथ का भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक दो दिन में मैथ का भी आपको आ जाएगा, फिर रीजनिंग का आएगा, जीके का, इंग्लिश का आएगा। ऐसे करते करते हम फिर मेंस का मैथ तैयार कर रहे हैं। मेंस का भी मैथ का जो क्वेश्चन होगा उसको भी आपको लाकर बाजीराव एकेडमी पर प्रोवाइड करा देंगे। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। इसमें ऑल जीके हैं एक ही वीडियो में, जो सीपीओ 2020 का ही है, जो एक दो दिन पहले इसका आंसर किया है, उसी का मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ। इससे पहला क्वेश्चन कौन आया था समझिए। पहले एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो अकिकतम अचू नंबूदारी को। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। जो सभी क्वेश्चन वन लाइनर है, सभी सीपीओ पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी जो एक दो दिन पहले आपका आंसर किया है उस आंसर की का ही मैं सभी को एक जगह कर दिया हूँ कलेक्शन, और इसको मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ताकि आपको ज़रा ढूंढना न पड़े क्वेश्चन के लिए। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन था जिसमें से एक ऑप्शन था कौन नहीं है, जो 3 ऑप्शन सही था। वो ऑप्शन था पेंटिंग से संबंधित। बाघ पेंटिंग किस राज्य के लिए है? मध्य प्रदेश। सौर पेंटिंग उड़ीसा के लिए। फड़ पेंटिंग वो राजस्थान के लिए है। क्लियर। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? 1992 में। अफगानिस्तान सार्स में किस वर्ष शामिल हुआ था? 2007 में। शतरंज के खिलाड़ी फिल्म की लघु कथा किस पर आधारित है? मुंशी प्रेमचंद्र पर। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। क्लियर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दो पिंड के तापमान के अंतर 30 डिग्री है, सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट का अंतर कितना होगा? देखिए, निकालने वाला सवाल है, इसको निकाला जाता है, फार्मूला होता है इसका निकालने का। कितना होगा वो आप वो निकाल सकते हैं। फार्मूला बताया है आपको, मेरा क्लास ज्वाइन पढ़ते होंगे तो आपको पता होना चाहिए। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनने से पहले केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? यानी राष्ट्रपति बनने से पहले श्रम मंत्री भी रहे हैं, तो वह हैं बीबी गिरी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय महत्व, ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थल और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? तो 49वां संविधान का अनुच्छेद है। कौन अनुच्छेद? 49वां, 49। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा के संबंध रखता है? 21 का 1। किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम और पश्चिम में सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है रहा है यहाँ पे? वह है त्रिपुरा। फोमेटो फेंटो फोमेंटो का अर्थ है 10 की घात, यानी फेंटो जो होता है घात जो होता है, जो एक का फेंटो होता है, वो फेंटो का मतलब होता है 10 की घात -15। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। मैथन डैम किस राज्य में है? झारखंड में। अगर देखिए 18 नंबर, कंजक्टिविटिस मुख्य रूप से किससे संबंधित संक्रामक रोग है? आँख से। यदि आकार की परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना में क्रिकेट की गेंद से गति की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? 5। इसका अगर इसको आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत का केंद्रीय बजट 2021 के शिक्षा क्षेत्र में कितना करोड़ राशि आवंटित की गई? 99,300, यानी 99,300 करोड़। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? यूनान। जब राजीव गांधी ने
प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे? 1967 से 69 तक। पोलियो रोग किस प्रकार के जीव के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? जम्मू और कश्मीर की। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से आया था? तो आया था वेनिस शहर, इटली का वेनिस शहर से वह आया था। ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? गौर में। कहाँ में? गौर में। आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 99। 15 अगस्त 1947 होगा, यहाँ पे आपको देखिए 2 नहीं 1 होगा। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उसके बाद संबोधित करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। काफ़ी अच्छा सवाल पूछा गया है, काफ़ी डीप तक सवाल पूछा गया है इसमें MCQ वाला में। चटगांव बंदरगाह किस देश में है? बांग्लादेश में। नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब अनुमोदित एक परिष्कृत संस्करण है, संरक्षण मिशन है? तो वह हुआ था 4 जून 2014 को। अगला सवाल है अपना 33 नंबर। वर्ष 2015 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? जनवरी में। यही 9 जनवरी को ही मनाया जाता है प्रवासी दिवस। कौन दिवस? प्रवासी दिवस। फिर अगला सवाल आता है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक NR मूर्ति। इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस भारतीय गणितज्ञ के नाम से एक अवधारणा विकसित की है? तो रामानुजम। कुमार श्री रामानुजम थे जो तमिलनाडु के थे, गणितज्ञ थे। स्मृति मंथना एक है बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के गेंदबाज। देखिए ऐसा सवाल पूछा गया है, समझिए इस सवाल को पढ़ता भी नहीं है ढंग से, इतना सवाल पूछ दिया गया है इसमें। स्मृति मंथना कैसा खेल खेलती है? जानता है खेलती है क्रिकेट। अब बॉलर है कि बैट्समैन है तो देखने से पता चलेगा। आलू पोस्तो किस भारतीय राज्य की पारंपरिक व्यंजक है? पश्चिम बंगाल की। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी। भारत सरकार के किस वर्ष में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व रूप में MG जोड़ा गया? 2009 में। अच्छा, MG का मतलब क्या होता है? MG का मतलब हो गया राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मतलब MG महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इसी को मनरेगा बोलते हैं। जोड़ा गया 2009 में MG यानी महात्मा गांधी जोड़ा गया। अगला है मेरा महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का अर्थ क्या है? तो थर्मल। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक श्री अरबिंदो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामोजी फिल्म सिटी का किस शहर में है? हैदराबाद में। रामोजी फिल्म सिटी में ही फिल्म जो आया था बाहुबली, यहीं पे शूट हुआ था। बाहुबली 1 भी और बाहुबली 2 भी, दोनों यहीं पे शूट हुआ था रामोजी फिल्म सिटी में ही, जो हैदराबाद में है, साउथ इंडिया का है। बाराबंकी स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में है? उड़ीसा में। मक्का और गन्ने की तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? अवस्तंभ जड़। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 2013 में। किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? 1605 में। सलीम का मतलब होगा जहांगीर, शाहजहां का बाप जहांगीर का उपनाम है, जो बचपन का नाम सलीम था, जो 1605 ईस्वी में अपना शासन की दिल्ली में कब्ज धारण किया। वैदिक भजन या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता।
वन संरक्षण के संदर्भ में नवाद्यान आंदोलन नवाद्यान आंदोलन 1967 में किसके द्वारा शुरू किया गया? वंदना शिवा के द्वारा। डैश डैश 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की। कब? 25 जून 1975 को। 1975 को जो आपातकाल लगा हुआ था, इमरजेंसी लगा हुआ था, वो ये इमरजेंसी की बात हो रहा है, जो लगा था 25 जून 1975 को। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा? डार्विन वही जो जीव जंतु पशु पक्षी के बारे में जानते थे, डार्विन कहा जाता था, वह अर्नस्ट मेयर को। उडरमा मैकुलम चीटीदार किसको दिया गया नाम है? चमगादड़ का। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हर्तोग कमेटी की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पीटी उषा महिलाओं की 400 बाधा दौड़ में 0.01 सेकेंड से कांस्य पदक चूक गई थी? 1984 में। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? असम में। महरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में है? बलूचिस्तान में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, छुआछूत को? अनुच्छेद 17। आर्सेनिक रासायनिक प्रतीक क्या है? AS। किस कवि का उपनाम निराला था? सूर्यकांत त्रिपाठी का। किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को द्वारा मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? 2008 में। रामलीला को विश्व विरासत सूची में यूनेस्को ने शामिल किया। कहाँ का रामलीला? जो लखनऊ में अयोध्या में होता है रामलीला, उसी के बारे में। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे नजदीक है? फरक्का। उदयगिरी और खंडरगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में है? उड़ीसा में। मगरमच्छों में कितने हार्ट का चेंबर होता है? 4। पाकिस्तान ICC पुरुष विश्व कप फाइनल में कितनी बार पहुंचा है? 2 बार। भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिया जाता है इंदिरा गांधी पुरस्कार। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है? वह है स्वास्थ्य और सुरक्षा। सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? माउंट एवरेस्ट का। लोहे की कील कॉपर सल्फेट की घोल में डुबाने के बाद क्या हो जाती है? भूरी हो जाती है। सोरा किसका उपनाम है? पोटेशियम नाइट्रेट का। बोकारो में इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत संघ के। 75 नंबर सवाल है अपना। 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? 1 बार। वहीं हुआ था एक बार 1976 के करीब में एक बार किया गया था। 42वां संशोधन है। एक बार वही किया, उस पर नहीं किया गया अभी तक। कुछ क्वेश्चन छूट गया लगता है हमको। हाँ, 76 नंबर देखिए। 76 नंबर है वाक ग्रॉस नेशन हैप्पीनेस पहली बार कहाँ निर्मित किया गया था? भूटान में। भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ डैश में शुरू हुआ। कब? 1951 में। 1951 में। क्लियर। महात्मा गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद वर्ष
किस वर्ष में भारत वापस आए थे? 1915 में। मैग्नीज का भंडार सुंदरगढ़ किस राज्य में है? उड़ीसा में। धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है। यह है तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। हरियाणा हरिकेन नाम से प्रसिद्ध वर्ष 1978 में टेस्ट मैच खेलने की शुरुआत की थी। कौन? कपिल देव ने। इन्हीं के रीजन में हम 1983 में हम जीते थे वर्ल्ड कप फाइनल, पहला वर्ल्ड कप फाइनल। निसी, आपातानी और बोकारो जैसी भाषाएं व्यापक रूप से किस राज्य में बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। फवाद मिर्जा एक भारतीय हैं जिन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक घुड़सवार। हल्ली शक मूल रूप से किस राज्य का समूह नृत्य है? गुजरात का। तीजन बाई को 2019 में किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? लोक में। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन, जो 1928 में दिया गया था, उनको सम्मानित किया गया था। अगला सवाल अपना है, गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3702 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। नाभिकीय अभिक्रियाओं और उत्पादित रेडियोधर्मी नाभिकीय द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति के विकिरण का नाम बताएं जिसे चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इतना लंबा सवाल दे दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा है। गामा किरण। कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय की नीतियों में सुधार से संबंधित है। ये है जिन्हें सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं? राजकोषीय नीति। बिहोर नृत्य किस राज्य का एक जनजातीय लोक नृत्य है? झारखंड का। क्लियर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोग की एक दृढ़ श्रृंखला आधारित है जिसे किसके द्वारा किया जाता है? हेनरी फेराडे और हेनरी के द्वारा। विश्वनाथन, पेंटाला, हरे कृष्णा और विदित गुजराती किस खेल से संबंधित है? ठीक है, विश्वनाथन आ गया तो इसमें आपको शतरंज मार देना चाहिए आंख मूंद कर, क्योंकि विश्वनाथन शतरंज से ही थे और बाकी लोग मालूम ना भी हो तो काम चल जाएगा। भारत की सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, जो किस किले में है? कुंभलगढ़ किला। समीकरण का एक सेट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और चुंबकीय क्षेत्र और उनके स्रोत, अवशेष और धार घनत्व होते हैं, उन्हें किस समीकरण के रूप में जाना जाता है? मैक्सवेल। लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों की प्रतिनिधि करते हैं? 530। मणिपुर का एक स्वदेश खेल सांगोल कंगजेई वर्तमान में किस खेल के समान है? पोलो। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य में किस जल का उपयोग बहुत अधिक है? यानी कौन जल है? भूमिगत जल, जो हम चापाकल से निकालते हैं। द सबस्टेंस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? दिलीप कुमार की। नाभिकीय झिल्ली उन जीवों में उपस्थित होती है, वह किस जगह के अंतर्गत आते हैं? मोनेरो। बलि यात्रा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बलि का यात्रा, जो विशेष रूप से किस शहर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है? कटक में। अगला है अपना 101 नंबर। साकेवा के किरात खम्बुलराई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला धार्मिक त्यौहार जो किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। मोहम्मद गोरी ने 1991 में किस शासक को हराया था? चौहान को। ब्रिटिश ने किस समय में एंग्लो सिख युद्धों में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था? 1849 में। किसानों का मित्र किस जीव को कहते हैं? केचुआ को। मिट्टी में डेट्रीडियोरास मलबे को छोटे कणों में तोड़ता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विखंडन। तोड़ता है तो विखंडन ही होगा, जाहिर सी बात है। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा
कितना है? अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितना है? 106 किलोमीटर। इसका विवाद है क्योंकि ये जो अफगानिस्तान की सीमा है वो लगता है पाकिस्तान से, और भारत के जो पीओके है वो पाकिस्तान में है, और जिसको हम डूरंड रेखा बोलते हैं, उसी की लंबाई 106 किलोमीटर, जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा है, लेकिन वह अभी पाकिस्तान के कब्जा में है। ऋतिक भट्टाचार्य, जोसन चिनपा, ये कहाँ का ऐसा नाम है, और सौरभ घोषाल किस खेल से जुड़ी है? स्क्वैश का। 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसके अनुसार वाष्पशील तरल पदार्थों के घोल के लिए घोल के प्रत्येक घटक आंशिक वाष्प दाब घोल में मौजूद इसके मोल अंश के समानुपात होता है? राउल्ट का नियम। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को। भूता कोला एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसके कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की परत पर चलना शामिल है। इसे किस राज्य के तटीय क्षेत्रों में किया जाता है? कर्नाटक। भारत में तिर्यक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। असम की जलवायु किस रूप से वर्णित की जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु से। वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहता है और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलता, थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, उन्हें कौन सा ट्यूमर कहते हैं? सौम्य ट्यूमर। नीरू मीरू किस राज्य का एक जल प्रबंधन कार्यक्रम है? आंध्र प्रदेश का। सिक्का अधिनियम 2011 में भारत कितने रुपए तक के मूल वर्ग के सिक्के जारी कर सकता है? 1000 रुपये तक सिक्का जारी कर सकता है। बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि जैसे जीवों को क्या कहते हैं जिनके कारण मनुष्य में रोग होता है? उसको बोलते हैं रोगाणु। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी उपन्यास के लेखक R.K. नारायण। द्रव पदार्थों में गैसों का विलयन तापमान में कमी होने के साथ बढ़ती है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी डैश की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे? गरीबी रेखा पर। इन्हीं का देन है कि BPL का बारे में बहुत पहले ही बात कर दिए थे, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। डैश तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, पराबैंगनी और इंफ्रारेड तरंगे शामिल, इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय। मुजफ्फर हुसैन बेग ने 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वह किस पार्टी के सदस्य हैं? पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी। 123 नंबर अपना सवाल है, मारिया इरुदियम जो 2 बार विश्व चैंपियन और है यहाँ पर, और 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन रही है, वह किस खेल से जुड़ी है? कैरन से। एक गैल्वानी सेल में अर्ध सेल जिसके ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? एनोड। अशोक चक्र तीसरा का नाम 1967 में बदलकर क्या कर दिया गया था? शौर्य चक्र। सबसे बड़ा चक्र होता है, यह परमवीर चक्र के बाद यही आता है। एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी और सतह और वातावरण के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस। अभिनेता कमाल हसन जो साउथ का ही अभिनेता है, किस राजनीतिक दल का स्थापना की और वो अध्यक्ष भी हैं? मक्कल निधि माइम। टीम चेन्नई सुपर स्टार अवध वॉरियर्स और मुंबई रॉकेट्स किस खेल से नाम जुड़ा है? बैडमिंटन से। जोर ऑस्ट्रियन पारसी जिसको बोलते हैं, कौन त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में बसंत ऋतु के दिन को दर्शाता है और भारत में पारसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है? वह त्यौहार है नौरोज। नौरोज त्यौहार पारसी धर्म से संबंधित है। करसा झारखंड में महिलाओं द्वारा लेकर आने वाली एक नृत्य शैली है जिसको कहते हैं कलश। क्या लेकर? कलश लेकर। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति डैश में बनारस हिंदू
विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई थी? 2 फरवरी 1916 को। मैंने 15 में आए, जो 1915 को, 9 जनवरी 1915 को आए, और 2 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शामिल हुए थे मुख्य रूप से। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और पेड़ों से ढका है? 24.56%। द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? एडम स्मिथ की। यानी एग्जाम ये भी पूछता है वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ की। किस तरंग को ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है? औरक तरंग को। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 के सदस्यों के द्वारा किसके द्वारा किया गया था? किस सदस्यों के द्वारा? तो सदस्य था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। वह नीति क्या कहलाती है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी भूमि है? उसको बोलते हैं लैंड सीलिंग। 138 नंबर है, बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वह वाद्य यंत्र है जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एक तारा। दोस्तों यह मेरा आखिरी क्वेश्चन था और यहीं से मेरा सभी सवाल समाप्त होता है। सवाल इससे बच गया 2 इधर और 62 सवाल। जो 62 सवाल है वह सवाल में कुछ करंट अफेयर का था। करंट अफेयर मैं अक्सर ज़्यादा ले लिया हूँ, कुछ पुराना करंट अफेयर इसको छोड़ दिए हैं, और कुछ सवाल था आपका जो कथन और कारण से था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए दोस्त नमस्कार।